अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों, आज फिर से आपकी प्यारी बहन आपके लिए लेकर आई है एक प्यारा सा मिनी सा व्लॉग। तो आज शहज़ादियों बहुत ही मज़े की जो है ना वो रेसिपी आज आपकी प्यारी बहन आपके साथ जो है ना वो शेयर करेगी। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों, मैंने तो नाश्ता कर लिया था, तो अपने शहज़ादे को भी मैंने नाश्ता करवा दिया था और मैंने अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी नाश्ता करवा दिया था। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी अपनी मम्मा और बहन के लिए नाश्ता। तो मैंने कहा चलो आज थोड़े से उनके लिए डिफरेंट स्टाइल के ना पराठे बनाकर उनको टेस्ट करवाती हूँ। तो शहज़ादियों, मैंने जल्दी जल्दी से पेड़े बनाए और चौरस पराठा बनाया और आज मैंने तकोन पराठा बनाया ना। तो मैंने कहा चलो डिफरेंट स्टाइल की चीज़ें जो है ना इंसान को ट्राई करनी चाहिए। तो मम्मा के घर जो है ना ये चौरस पराठा बहुत ज़्यादा शहज़ादियों बनता था और मेरी भाभी जो थी ना वो ये चौरस पराठा बहुत मज़े का बनाया करती थी। तो मैंने कहा आज भाभी की याद को दुबाला कर लिया जाए और मज़ेदार से शहज़ादियों पराठा बना लिया जाए। और साथ ही शहज़ादियों, मैंने बनाए प्याज वाले अंडे और सारे लवाजमात अंडों के अंदर डाले, प्याज, हरी मिर्च, धनिया। तो शहज़ादियों मज़ेदार से पराठे बनाए और साथ में जो है ना वो मैंने जो है ना एग बनाए। बहुत मज़े के अंडे बने और बहुत ही मज़े के पराठे बने, खस्ता खस्ता से और क्रंची क्रंची, इतने मज़े के कि बहुत ही पसंद आए उनको। तो शहज़ादियों, मज़े मज़े की चीज़ें बना बना कर घर में खाया करो, अपनी ज़िंदगी को बोर ना बनाओ, मज़े मज़े की चीज़ें बनाओ और घर में खाओ पी और शहज़ादियों सबको खिलाओ भी। इतने मज़े मज़े के पराठे बनाया करो। और जो अगर आपका वेट गेन का कोई इश्यू नहीं है या स्लिम स्मार्ट है तो इस तरीके की चीज़ों को एंजॉय किया करो शहज़ादियों। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से हमारे शहज़ादियों पराठे बनकर हो चुके थे तैयार और साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी। मैंने कहा शहज़ादियों पराठे के साथ चाय तो मस्ट होनी चाहिए ना। तो चाहे मैंने खुद नहीं खानी लेकिन मैं चीज़ें सारी सबके लिए पूरी रखती हूँ कि सब जो है ना उन्हें चाय जो है ना लाजमी होती है पराठे के साथ। तो शहज़ादियों पराठे के साथ चाय इसलिए मस्ट होती है कि जब पराठा खाते हैं ना वो ऑयली वाला, तो फिर साथ जो है ना चाय पिए जाओ तो गला जो है ना वो शहज़ादियों साफ़ हो जाता है। तो शहज़ादियों, आप भी जब भी पराठा बनाएं तो साथ में चाय लाजमी बनाएं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने कहा चलो इस पे कवर देते हैं और कवर जो हमारा गिर चुका था तो मैंने कहा चलो फिर से इसको उठा के ऊपर दे देते हैं। तो शहज़ादियों, ये एग जो है ना प्याज़ों वाला अंडा जो होता है ना स्टीम में बहुत अच्छा कुक हो जाता है, क्योंकि अनियन जब हम इसमें प्याज ऐड करते हैं वो अच्छे से कुक हो जाते हैं, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आता और नरम नरम मुलायम मुलायम से प्याज दांतों के नीचे आते हैं शहज़ादियों। तो यहाँ पर माशाल्लाह से इतना प्यारा कलर आ गया हमारे अंडे के ऊपर शहज़ादियों। फिर अंडा तो हमारा बन चुका था, इतना प्यारा गोल्डन सा कलर आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये ना। तो शहज़ादियों, नाश्ता तो हमारा कंप्लीट हो चुका था। मैंने भी नाश्ता जैसे कि शहज़ादियों पहले ही बताया बना लिया था। तो मैंने कहा चलो जल्दी से जो ना यहाँ पर अपनी कड़ी जो है ना वो रख ली जाए। शहज़ादियों, कड़ी में जैसे कि सबको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने कहा सबसे पहले अब नाश्ते तो माशाल्लाह से हम सब ने कर लिए हैं तो कड़ी चढ़ा दी जाए, ताकि जो है ना जब तक हमारे लंच का शहज़ादियों टाइम होना है ना तब तक हमारी कड़ी पककर तैयार हो जाएगी। तो एक साइड पे जो है ना मैंने नाश्ता बना लिया सबके लिए और दूसरी साइड पे शहज़ादियों मैंने कड़ी रखी। तो अब यहाँ पर शहज़ादियों इसको अच्छे तरीके के साथ जो है ना प्याज को हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। तो आज आपकी प्यारी बहन आप सब शहज़ादियों के लिए लेकर आई है मज़ेदार सी कड़ी की रेसिपी। ट्रस्ट मी कि ये रेसिपी बिल्कुल सिंपल है लेकिन इतनी कमाल की शहज़ादियों बनती है ना कि आप सबके शहज़ादे भी इसको खाएंगे तो हैरान हो जाएंगे और उनको समझ ही नहीं आएगी कि ये मेरी शहज़ादी ने बनाई है इतनी मज़ेदार कड़ी। तो शहज़ादियों, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, सिर्फ थोड़ा सा मुन्नू सा पेस्ट इसमें डाला, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट जो है ना वो क्वांटिटी नहीं रखी, जस्ट थोड़ा सा फ्लेवर के लिए शहज़ादियों। तो यहाँ पर मैंने एक अदर टमाटर लिया, चॉप करके जो है ना इसके अंदर डाल दिया। बाकी नमक, मिर्च, हल्दी, सूखे धनिए का पाउडर, ये सारी चीज़ें शहज़ादियों डालेंगे। बाकी और कोई चीज़ इसमें मेरी प्यारी प्यारी बहनों ऐड नहीं करनी, जस्ट सिंपल इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं जो हर एक इंसान के घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से सारी चीज़ें ऐड करी, साथ में थोड़ा सा पानी ऐड किया, हल्की आंच पे शहज़ादियों इसको रख दिया। तो मैंने कहा चलो जी हम दूसरी साइड पे चलते हैं, जल्दी से हम लस्सी को रेडी कर लेते हैं शहज़ादियों। मैंने कहा चलो जब तक हल्की आंच पे, धीमी धीमी आंच पे जो मसाला बनता है शहज़ादियों उसका तो टेस्ट ही अलग
होता है। तो अब जी यहाँ पर मैंने कहा चलो यहाँ पर मैं शहज़ादियों 1 केजी कड़ी की जो है ना वो रेसिपी बना रही थी। तो अब यहाँ पर जो बेसन ऐड करना है ना शहज़ादियों, वो तो मैंने अपने जो है ना वो हिसाब से ऐड करना है, मतलब कि मैं वो मैयर नहीं करती प्रॉपर। लेकिन ये है कि 1 किलो जो अगर आप कड़ी बना रहे हो उसमें 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन ऐड कर लो शहज़ादियों, आपकी कड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 पाव बेसन ऐड किया था। तो शहज़ादियों इसमें मैंने डाला बेसन और दही इसलिए हम मिक्स करते हैं पहले, ताकि शहज़ादियों जो इसके अंदर थोड़े थोड़े से बेसन के अंदर जो गुठलियाँ सी बनी होती है ना वो अच्छे से रिमूव हो जाए। क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अगर इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी, बेसन ऐड करूँगी, दही, और वो गुठलियाँ ना अच्छे से जो है ना वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगी शहज़ादियों पानी के अंदर। ये छोटी छोटी सी टिप्स को शहज़ादियों आप भी फॉलो किया करो, ताकि आपकी भी ज़िंदगी आसान हो जाए और मेरी भी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो शहज़ादियों यहाँ पर अच्छे तरीके से साथ मैंने दही और बेसन को किया मिक्स। तो अब जी यहाँ पर ढेर सारा हम पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि शहज़ादियों पानी डालेंगे तो कड़ी बनेगी ना। तो इस मिक्सचर को जो है ना हमने जो मसाला फ्राई किया है उसके अंदर शहज़ादियों डाल देना। और बताओ शहज़ादियों, कहाँ पे कड़ी बनाना मुश्किल काम है, कड़ी बनाना तो बहुत आसान काम है। बस शहज़ादियों ये है कि इसकी पकाई के अंदर जो है ना वो टाइम लगता है, इसमें थोड़ा सा होता है। तो शहज़ादियों अब यहाँ पर जो ऑयल है, ऑयल को मैं निकाल लूँगी और लास्ट पे आपको बताऊँगी इस ऑयल का हमने क्या करना है। तो शहज़ादियों यहाँ पर आपकी प्यारी बहन ने झटपट से निकाला इसके अंदर से ऑयल और सारा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर ऐड किया। रुको रुको ज़रा शहज़ादियों, अभी हमने इसके अंदर और ढेर सारा पानी ऐड करना है। पानी डालेंगे तो कड़ी पकेगी ना। तो शहज़ादियों यहाँ पर तकरीबन मैंने 4 लीटर पानी जो है ना वो ऐड कर दिया होगा, क्योंकि लीटर तो शहज़ादियों आप सबको पता है कि थोड़ा सा पानी होता है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी ऐड करा। तो मेरी शहज़ादियों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, इस कड़ी को मैंने तकरीबन 4 घंटे पकाया धीमी आंच पे। और धीमी आंच पे चीज़ में लज्जत ही और होती है। तो मैंने कहा शहज़ादियों यहाँ पर फ्री खड़े होने से अच्छा है ये सारे बर्तन धो लूँ। तो शहज़ादियों आपकी बहन ने एक साइड पे रखी कड़ी और दूसरी साइड पे आपकी बहन ने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए, ताकि बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने सारे काम कर लें। तो शहज़ादियों यहाँ पर मैंने सारे बर्तन जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो वॉश करके जो है ना वो रख दिए। ओहो बर्तन, मैं कहती हूँ कि जब किचन में खलाड़ सा होता है ना, बर्तन इतने बुरे लग रहे होते हैं, और जब हेल्पर भी ना आई हो तो फिर कोशिश होती है कि भाई झटपट से जो है ना काम कर दे। तो शहज़ादियों आज मेरे साथ प्रैंक हो गया। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन जो है ना वॉश कर लिए, और बाद में मैंने सुना कि बेल की आवाज़ आ रही है। तो भी मैं जल्दी से टिप 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 करती नीचे गई अपने पोर्शन में। तो डोर खोला तो हेल्पर आ गई। मैंने कहा ओहो आज तो मेरी किस्मत पे लगता थे बर्तन वॉश करने। तो शहज़ादियों मैंने फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमने तो अपने घर का ही काम किया। तो शहज़ादियों बर्तन वॉश हो गए, और जो हेल्पर थी उसने तकरीबन 1.25 घंटों में 1.5 घंटे में काम करके दोनों माँ बेटी आई और वह चली भी गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मेरी बहन ने मुझसे कहा कि आपने बर्तन वॉश एम ही कर लिए, ना करती। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मेरी किस्मत में ये बर्तनों की मेहनत जो है ना वो लिखी हुई थी, ये मैंने ही धोने थे, क्योंकि ये मेरी किस्मत में थे। तो फिर मैं शहज़ादियों अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वाकई में जो इंसान की किस्मत में चीज़ होती है ना वो उसको मिल जाती है, और जो नहीं होती वो नहीं मिलती। तो शहज़ादियों यहाँ पर आपकी प्यारी बहन ने जल्दी से छीले प्याज और आलू छीले। मैंने कहा झटपट से पकौड़ों की तैयारी कर ली जाए। शहज़ादियों दूसरी तरफ मैंने कहा कड़ी पक रही है, तो एक साइड पे हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं और पकौड़े बनाने स्टार्ट करते हैं, ताकि जब तक पक जो है ना कड़ी। यहाँ पर शहज़ादियों मेरी कड़ी को पकते हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है, क्योंकि मैंने कड़ी जो है ना वो ऊपर रख दी थी। बाद में मैं नीचे गई अपने पोर्शन की सारी शहज़ादियों क्लीनिंग करवाई। तो क्लीनिंग करवा के नमाज अदा की, अल्लाह को याद किया। बाद में आ गई मैं फिर से ऊपर, क्योंकि शहज़ादियों हम ऊपर वाला किचन ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्रॉपर जो कुकिंग होती है वो ऊपर वाले किचन में होती है। अदरवाइज़ नीचे जो है ना किचन में मैं कभी कोई दूध गर्म कर लिया या कोई चाय बना ली, मतलब इस टाइप की चाय भी बहुत ज़्यादा कम बनाती हूँ, क्योंकि शहज़ादियों नाश्ता मैंने ऊपर ही बनाना होता है, तो फिर चाय भी ऊपर। और चाय सिर्फ शहज़ादियों आपकी प्यारी बहन सिर्फ एक मरतबा दिन में मिलती है जो है ना पीती है, बार बार नहीं पीती।
तो एक मरतबा जो है ना मैं चाय मस्त पीती हूँ दिन में, वो भी अपने नाश्ते के अंदर। तो शहज़ादियों यहाँ पर हमने जो है ना प्याज, आलू जो है ना वो हरी मिर्च काटी और उसके अंदर डाला बेसन। तो अब जी यहाँ पर आपकी प्यारी बहन सारे मसाले इसके अंदर डालेगी। शहज़ादियों यहाँ पर मैंने डाला नमक, सुर्ख मिर्च, सूखा धनिया का पाउडर और जो है ना साबुत सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, ताकि मज़ेदार से शहज़ादियों टेस्ट आए। तो मेरे पकोड़े बनाने का अपना ही एक जो है ना वो स्वैग है, तो मैं सारी चीज़ें जो है ना पकोड़ों के अंदर ऐड कर देती हूँ, ताकि शहज़ादियों पकोड़े मज़े मज़े के बने और एक बंदा कोई भी आपके हाथ की चीज़ खाए और सारी ज़िंदगी उस चीज़ का याद रखे कि किसी के घर से हमने कोई चीज़ खाई थी। तो हमेशा जब भी चीज़ बनाएं, देखिए स्ट्रगल तो इंसान की मेहनत तो जो है लगनी होती है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, टेस्ट अच्छा आ जाएगा, तो फिर कोई बात नहीं। तो शहज़ादियों यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा मिक्सचर बनकर हो चुका है तैयार। तो आपकी प्यारी बहन को नमक थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने कहा चलो नमक कम है तो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। हर चीज़ में करारा नमक अच्छा लगता है शहज़ादियों, करारा तो नहीं लेकिन एक नॉर्मल तो नमक डालना चाहिए। शहज़ादियों जब मैंने मौसम देखा तो बाहर इतना सुहाना मौसम हो गया, बारिश आ रही थी, हवा चल रही थी, आय हाय मज़ा ही आ गया इस वेदर को देख के। मैंने कहा, और मैं अपनी बहन को मैंने कहा देखो आज हमने कड़ी बनाई है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मौसम हमारी कड़ी के मुताबिक जो है ना हो गया। आज हमने खाना घर में बनाया वो बिल्कुल मौसम के साथ जो है ना वो मैच कर रहा था, क्योंकि शहज़ादियों मेरी कड़ी पक रही थी और साथ पकौड़ों की तैयारी चल रही थी और साथ बारिश आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना प्यारा मौसम हो गया। तो शहज़ादियों आपकी बहन फिर से आ गई किचन में। मौसम को मैंने फुल इंजॉय कर लिया और देख भी लिया और इंजॉय भी कर लिया। तो फिर से आपकी प्यारी बहन आई किचन में, तो मैंने दूसरी साइड पे शहज़ादियों रखा कड़ी का पतीला। मैंने कहा जब तक कड़ी पकती है तब तक हम पकोड़े बना लेते हैं शहज़ादियों, क्योंकि हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं। तो शहज़ादियों आप सबको पता होगा कि सिलेंडर की आंच होती है ना वो धीमी होती है, चीज़ धीमे धीमे पकती है, और उस धीमे धीमे चीज़ पकने में इतना ज़्यादा शहज़ादियों टाइम लग जाता है ना, जहाँ पे मेरा घंटे का काम होता है ना वहाँ पे मुझे 3 घंटे लग जाता है शहज़ादियों। तो अल्लाह से दुआ किया करो मेरे लिए कि हमारी गैस आ जाए। तो मैं कहती हूँ कि जो काम मेरा मिनट में होता है ना वो सेकंडों में आपकी प्यारी बहन कर देगी, क्योंकि कुकिंग में ना मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी काम करना हो ना मेरी स्पीड उसमें बहुत ज़्यादा, अगर क्लीनिंग करनी है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्पीडी जो है ना मैं काम करती हूँ। तो शहज़ादियों यहाँ पर माशाल्लाह से खस्ता खस्ता से क्रंची से आपकी प्यारी बहन ने पकोड़े बनाकर कर दिए थे तैयार। तो यहाँ पर तकरीबन 3 बैचेस के अंदर जो है ना शहज़ादियों पकोड़े बने थे, और मैं बूढ़ी हो गई थी बैठ बैठ के चेयर पे के पकोड़े क्यों नहीं बन रहे। तो शहज़ादियों माशाल्लाह से पकोड़े भी बन गए। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारे पकोड़े भी बनकर तैयार हो गए, कड़ी भी पक चुकी थी। तो शहज़ादियों जब भी आपने कड़ी पकानी तो कड़ी के अंदर पकोड़े डालने से पहले कड़ी को बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, क्योंकि शहज़ादियों अगर आप बहुत थिक रख लेंगी तो जब पकोड़े ऐड करेंगी तो कड़ी मज़ीद थिक हो जाएगी। तो थोड़ी सी कड़ी को पतला रखना है, क्योंकि पकोड़े ऐड करेंगे तो कड़ी ऑटोमेटिकली थिक हो जाएगी। तो शहज़ादियों अभी रुको ज़रा, यहाँ पर जो मैंने ऑयल निकाला था वो अब यहाँ पर हम डालेंगे, क्योंकि शहज़ादियों कड़ी पक पक के ऑयल जो है ना नज़र नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा ऑयल जो है ना वो निकाल लेती हूँ तो फिर इसके अंदर डालती हूँ। तो शहज़ादियों यहाँ पर लगाया ज़ीरे का तड़का और ऑयल डाला। माशाल्लाह से कड़ी की शहज़ादियों इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, तो मैंने कहा मैं यहाँ पर साथ ही अपने बच्चों के लिए फ़्राइज़ भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों को जो है ना फ़्राइज़ खिलाए और हसन मेरा सो गया था। तो यहाँ पर जी मेरे प्यारे से मिनी से विलोका होता है, एंड यहाँ पर मैं आ चुकी थी अपने रूम में, और असनैन जो है ना वो फ्राइज़ एंजॉय कर रहा था और साथ साथ बाहर देख रहा था कि बारिश रुक गई है या हो रही है। तो यहाँ पर जी मैं आपसे लूँगी इजाज़त, और मुझे और मेरी फैमिली को शहज़ादियों आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।